हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। वेरी गुड। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक खूबसूरत कहानी की। पूरा ज़रूर सुनिएगा। उम्र का तजुर्बा। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी और प्रेरणादायक कहानी है। तो दोस्तों, एक ट्रेन में एक वृद्ध व्यक्ति सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान ट्रेन में 8-10 लड़के चढ़ते हैं। संयोगवश कोच खाली था। 8-10 लड़के और वह बुजुर्ग शख्स ही थे। अब लड़कों को मस्ती सूझती है, ट्रेन चलने लगती है। तो उनमें से एक लड़का कहता है, क्यों न जंजीर खींचते हैं। तभी दूसरा लड़का कहता है कि यहाँ पर 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद लिखी हुई है। तो उसमें से तीसरा लड़का कहता है कि हम सब इतने सारे हैं, चंदा इकट्ठा करके दे देंगे जुर्माना। सब मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं आपस में। कुल मिलाकर 1200 रुपया इकट्ठा होता है, जो कि जुर्माने के रकम से ज़्यादा थी। फिर पहले वाला लड़का पैसे को जेब में रख लेता है, जिनमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी के 100 के नोट होते हैं। अब एक लड़का उनमें से कहता है कि जब हम जंजीर खींचेंगे तो उसका इल्जाम इन वृद्ध आदमी पे लगा देंगे। तो वृद्ध उन बच्चों से कहता है कि बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे फंसा रहे हो। लेकिन वो नहीं मानते और जंजीर खींच देते हैं। जंजीर खींचते ही गाड़ी रुकती है और टीटी सिपाही के साथ गाड़ी में चढ़ता है। तो पूछता है कि जंजीर किसने खींची। तो सारे लड़के मिलकर उस बूढ़े की तरफ इशारा कर देते हैं। तो बूढ़ा कहता है कि जनाब, जंजीर तो मैंने ही खींची थी, पर हमारी मजबूरी थी। टीटी कहता है, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने जंजीर खींच दी। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, हमारे पास सिर्फ 1200 रुपये थे, जो इन लोगों ने हमसे छीन लिए, जिनमें 200 के 2 नोट, 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी के 100 के थे। और ये पैसे पहले लड़के की जेब में हैं, आप चेक कर लीजिए। टीटी जब चेक करता है तो बात सही निकलती है। बुजुर्ग को पहले से ही पता होता है इस बारे में कि कितने पैसे इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। इस तरह से वो लड़के फंस जाते हैं और स्टेशन आते ही पुलिस अपने साथ उनको लेकर जाने लगती है। तो वो बूढ़े की तरफ घूर कर देखते हैं। तब बूढ़ा अपनी सफ़ेद मूंछों पर ताव देते हुए उनकी तरफ देखता है और कहता है कि बेटा, ये मूंछें मैंने धूप में ऐसे ही नहीं सफ़ेद की है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव किया है, उन्होंने लंबा जिया है। हमें उनके अनुभवों से सीख लेनी चाहिए और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। आगे की कहानी फिर लेकर आऊँगा आपके साथ। नमस्कार।